शंकराचार्य विवाद में पड़े योगी सरकार के तेवर ढीले, दिल्ली से आया फोन, ब्राह्मणों के हुंकार ने पलटा खेल। अब काशी मनाने जाएगा प्रयागराज प्रशासन, लेकिन रखी ये शर्त। यूजीसी और शंकराचार्य ने कराया मिशन 2027 से पहले बीजेपी का नुकसान आकलन करने में जुटे राजनीतिक पंडित भी हुए हैरान। सामने आई अब पर्दे के पीछे की अहम खबर। जिन अधिकारियों ने नहीं किया शंकराचार्य का सम्मान, अब वही बढ़ाएंगे उनका मान। तैयारियों में जुटा अब जिला प्रशासन, क्या दूर होगी 2027 चुनाव से पहले योगी सरकार की टेंशन। प्रयागराज से काशी तक इस वक्त सियासत और सत्ता की चालें तेज हो चुकी हैं, क्योंकि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मामले में अब सरकार बैकफुट पर आ गई है। जिस सरकार को कुछ दिन पहले तक अपने फैसलों पर पूरा भरोसा था, वही सरकार अब नरमी दिखाती नजर आ रही है। ये हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि शंकराचार्य विवाद में योगी सरकार के तेवर ढीले पड़ गए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली से फोन गया है और उसी के बाद पूरा खेल पलटता दिख रहा है। ब्राह्मण समाज की नाराजगी खुलकर सामने आई और अब प्रयागराज जिला प्रशासन खुद काशी जाकर शंकराचार्य को मनाने की तैयारी में जुटा है। सवाल सीधा है कि क्या यह सिर्फ सम्मान का मामला है या फिर मिशन 2027 की चिंता ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। इस पूरे मामले की जड़ 18 जनवरी का वही दिन है जब मौनी अमावस्या पर संगम नोस तक पालकी ले जाने को लेकर टकराव हुआ। पुलिस प्रशासन और शंकराचार्य के शिष्यों के बीच हालात बिगड़े और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। प्रशासन ने बैरिकेडिंग तोड़ने की बात कही और शंकराचार्य ने शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। इसके बाद शंकराचार्य अपने शिविर में धरने पर बैठ गए। 12 दिन तक धरना चलता रहा, लेकिन समाधान नहीं निकला। उल्टा प्रशासन ने उनके शिविर के बाहर नोटिस लगाकर सवाल पूछ दिया कि नाम के आगे शंकराचार्य कैसे लगाया। यही वो पल था जिसने आग को और भड़का दिया और सम्मान का मुद्दा सियासत बन गया। 28 जनवरी की सुबह जब शंकराचार्य अचानक माघ मेला छोड़कर काशी चले गए तो प्रयागराज प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मामला इस मोड़ तक पहुंच जाएगा। माघ मेला और शंकराचार्य दोनों को अलग अलग नहीं देखा जाता। ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी। यही वो वक्त था जब लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल शुरू हुई। अब खबर है कि लखनऊ से 2 बड़े अधिकारी काशी जाने वाले हैं। वही अधिकारी जिन पर पहले सख्ती के आरोप लगे थे, अब वही सम्मान की बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि माघी पूर्णिमा पर ससम्मान संगम स्नान कराने का भरोसा दिया गया है। शंकराचार्य ने भी साफ कर दिया है कि यह लड़ाई सिर्फ स्नान की नहीं बल्कि मान सम्मान की है। उन्होंने 2 शर्तें रख दी हैं। पहली ये कि जिम्मेदार अधिकारी खुले तौर पर माफी मांगे और दूसरी ये कि चारों शंकराचार्यों का प्रोटोकॉल पूरी तरह लागू किया जाए। इन शर्तों ने साफ कर दिया कि अब मामला प्रशासन के हाथ में नहीं रहा। अगर शर्तें मानी गई तो माना जाएगा कि सरकार को झुकना पड़ा। अगर अड़चन आई तो विवाद फिर भड़क सकता है। यही वजह है कि जिला प्रशासन पूरी ताकत झोंक रहा है और बातचीत लगभग तय मानी जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम का असर अब राजनीति पर साफ दिख रहा है। ब्राह्मण समाज की नाराजगी ने सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि यूजीसी और शंकराचार्य विवाद ने मिशन 2027 से पहले भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। आकलन किया जा रहा है कि कहीं ये नाराजगी चुनावी नुकसान में न बदल जाए। जिन अधिकारियों पर शंकराचार्य के अपमान का आरोप लगा, वही अब उनका मान बढ़ाने की तैयारी में है। ये तस्वीर खुद बहुत कुछ कहती है। सवाल यही है कि क्या यह फैसला दिल से लिया गया है या फिर सियासी मजबूरी ने यह रास्ता चुना है। अब नजर माघी पूर्णिमा पर टिकी है। अगर शंकराचार्य काशी से लौटते हैं और संगम में स्नान करते हैं तो सरकार इसे बड़ी राहत के तौर पर देखेगी, लेकिन संदेश यह भी जाएगा कि संतों की नाराजगी को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। अगर किसी शर्त पर बात अटकी तो विवाद और गहराएगा और उसका सीधा असर राजनीति पर पड़ेगा। फिलहाल तस्वीर यही है कि योगी सरकार तनाव कम करने की कोशिश में जुटी है। प्रशासन माफी की तैयारी में है और सम्मान की बात हो रही है। सवाल यही है कि क्या इससे 2027 से पहले सरकार की टेंशन दूर होगी या फिर यह मामला आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा। जवाब अब शंकराचार्य की अगली चाल और सरकार के अगले कदम पर टिका है।